हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका अपना मिश्रा सर। आज क्लास 12 का करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। उसका नाम है ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, इसका पूरा डिटेल्स बताएंगे आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम्स लॉ, भैया ओम्स लॉ होता क्या है? सिंपल सा पहले हम लैंग्वेज लिखते हैं। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर कॉमा प्रेशर, समझाएंगे इसको। प्रेशर आप नोट्स भी बना सकते हो। द करंट, सीधा बोलना है एक लाइन में, द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, शॉर्ट में लिख देते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। बस सिंपल। देखो भाई होता क्या है, ओम्स लॉ का मतलब होता है ना कि ओम्स लॉ कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पर फ्लो करता है। ठीक है, लागू होता है। सबसे पहला पॉइंट तो इसका क्या डिफिनेशन होना चाहिए? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। बस सिंपल, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, मतलब करंट वोल्टेज पर डिपेंड करता है। ठीक है, वोल्टेज भी करंट पर डिपेंड करता है। जैसे इसके बारे में सुनो, जैसे आप लोग मोबाइल चार्ज करते हो ना, मोबाइल चार्ज, ठीक है, उसमें होता क्या है, मोबाइल जब चार्ज करते हो तो उसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो मान लो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक है, तो उसमें जैसे ही आप पॉजिटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्रिएट करते हो करंट के द्वारा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही क्रिएट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, जैसे हम उसको बोर्ड पर समझाते हैं आपको। देखो खुद में खुद समझ जाओगे आप लोग। एक कंडक्टर है, पॉजिटिव कंडक्टर, यहां पर पॉजिटिव चार्ज हमने दिखा दिया, ठीक है, और एक इसका सामने में नेगेटिव होता है ना चार्ज करने में, एक नेगेटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहां पर मौजूद है आपका। देखिए कितना इलेक्ट्रॉन्स है। आपने जैसे ही करंट देगा ना, करंट दिया आपने, करंट देने से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करता है, इसके पास एक फोर्स क्रिएट करता है। उस फोर्स का नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करता क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, इलेक्ट्रॉन्स को। ये देखो इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है पॉजिटिव की ओर, एक इलेक्ट्रॉन्स, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन्स। भैया तो जो इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव से पॉजिटिव की ओर आ रहा है ना, जितना वर्क हो रहा है वही तो आपका वोल्टेज है, वही तो आपका वोल्टेज होता है ना। ठीक है, तो इसका मतलब मान के चलिए कि आप जितना करंट देते जा रहे हो ना, तो क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन्स को फुलफिल कर रहा है, अपनी तरफ ले रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 4, अब तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचा। इसका मतलब कि इस टाइम तक वोल्टेज मेरा क्या होगा, कांस्टेंट, कोई वोल्टेज क्रिएट नहीं होना चाहिए, वोल्टेज कांस्टेंट। कब? जब पूरा इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गया पॉजिटिव में, तो आपका बैटरी लिखा जाता है फुल। लेकिन आप फिर भी अगर करंट देते रहते हो ना, तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि वोल्टेज में चेंज नहीं होती है। तो इसका मतलब है कि आफ्टर कंप्लीटिंग द चार्जेस हो जाने के बाद इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरह से स्टैब्लिश हो जाता है पॉजिटिव की ओर, दैट इज द वोल्टेज। तो उस समय टोटल वोल्टेज का वैल्यू क्या होता है, 0 हो जाता है, जिससे कि आपका करंट जो है वो इंडिपेंडेंट कहलाता है। ठीक है, अब देखो यहां पर, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, इसको हम लोग रफ कर देते हैं, इसका कोई यूज नहीं है, ये हम समझाने के लिए सिर्फ आप लोगों को बताएं कि एक टाइम ऐसा आता है जिसमें करंट इंडिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है, करंट इंडिपेंडेंट हो जाता है और वोल्टेज 0 हो जाता है। अब आते हैं हम लोग ओम्स लॉ के बारे में। तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V लिखना और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब प्रोपोर्शनल हटाओगे बाबू, यहां पर कांस्टेंट R लगाओगे, कांस्टेंट R। अब पता है इसी R को बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। इसका मैं डिस्कस करने जा रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर बताएंगे। अभी देखो इसका VI ग्राफ बोला जाता है, एनसीईआरटी में है VI ग्राफ। कैसे बनाओगे ओम्स लॉ का? यूनिफॉर्मली होता है, यूनिफॉर्म ग्राफ। देखो ये आपका हो गया, तो इसका मतलब है कि सीधा मेरा ये हो गया V का, और ये हो गया करंट का ग्राफ, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R। अब देखो बाबू, अगर आपको ग्राफ बनाना है तो tan थीटा यूज करना है स्लोप के लिए, T/B है ना, तो V/I, मतलब ये आपका यूनिफॉर्म ग्राफ होता है। कैसा ग्राफ होता है भाई? यूनिफॉर्म ग्राफ। ये ग्राफ भी बनाना सीख गए आप लोग। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग आते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, कि किस किस फैक्टर पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस क्या होता है एक्चुअल में। तो देखो सबसे पहला पॉइंट कि रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, रेजिस्टेंस के बारे में भी जानेंगे। रेजिस्टर, देखो रेजिस्टेंस का मतलब होता है ये एक टाइप का ऑब्स्टेकल होता है, करंट को फ्लो होने से रोकने का काम करता है। मतलब करंट फ्लो जो होता है उसको रोकने का प्रवृत्ति को
रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा रफ करके आप लोग नोट भी करें। अब हम लोग देखते हैं रेसिस्टेंस के बारे में, ठीक है। व्हाट इज द रेसिस्टेंस? तो सबसे पहले हम डिफिनेशन लिख देते हैं आप लोग को। रेसिस्टेंस का डिफिनेशन क्या लिखेंगे भाई, बताया हमने कि इट इज एन ऑब्स्टेकल, इट इज एन ऑब्स्टेकल, रुकावट होता है, ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हो, है ना, इन ए कंडक्टर, दैट इज रेसिस्टेंस। अब इसका डिटेल्स जानते हैं कि रेसिस्टेंस तो करंट रोकने का प्रवृत्ति होता है, और जो रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, रेसिस्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय द डिवाइस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टर। जो मार्केट में मिलता है इज कॉल्ड रेसिस्टर, मतलब रेसिस्टर लगा करके रेसिस्टेंस प्रोड्यूस किया जाता है। रेसिस्टेंस को डेनोट किससे करेंगे, हमने बताया था ना आपको, आर से। अब समझेंगे कि ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम। क्या बोलेंगे ऐसा यूनिट, ओम, अच्छा से। अब देखो, अब इसका कुछ फॉर्मूला बता रहे हैं, ठीक है, फॉर्मूला और प्लस फैक्टर, किस फैक्टर पर रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। सबसे पहले तो यहां देखें, रेसिस्टेंस डिपेंड किस पर करता है भाई, तो रेसिस्टेंस जो होता है ना वो आपको डिपेंड करता है लेंथ पर। किस पर डिपेंड किया, लेंथ पर, ठीक है। उसके बाद रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, इनवर्सली होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। किस पर होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। तीसरा आपका डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। किस पर डिपेंड करता है बच्चा, टेम्परेचर पर डायरेक्टली होता है, ठीक है। और एक और पॉइंट होता है रेसिस्टेंस, जो कि नेचर ऑफ वायर पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ वायर। ध्यान दोगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन कौन सा फैक्टर पर डिपेंड किया, रेसिस्टेंस। देखो, अगर आप लेंथ बढ़ाओगे ना, लेंथ बढ़ती जाएगा, वायर की लंबाई बढ़ेगी ना, तो आपका रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। करंट धीरे धीरे पहुंचेगा, इलेक्ट्रॉन आराम से फ्लो करने लगेगा, धीरे धीरे करेगा। दूसरा होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब, अगर आप तार की मोटाई को बढ़ा देंगे ना, थिकनेस को बढ़ा देंगे मोटाई को, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो करेगा, और मोटाई कम करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने में प्रॉब्लम होगी। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने में प्रॉब्लम होगी, दैट मींस रेसिस्टेंस आपका इंक्रीज कर जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर एरिया बढ़ाते हो तो रेसिस्टेंस आपका कम हो जाएगा, ठीक है, आराम से करंट पास करेगा। तीसरा पॉइंट है टेम्परेचर। अगर आप लोग टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। याद रखना, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये पूछा गया है एग्जाम में कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो किसी भी कंडक्टर का तो रेसिस्टेंस भी आपका इंक्रीज करेगा, आप टेम्परेचर घटाओगे तो रेसिस्टेंस भी डिक्रीज करेगा। अब देखो, इससे हम लोग फॉर्मूला डिस्क्राइब कर सकते हैं कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L का, इनवर्सली A का। अब ये दोनों को जब मिला देंगे तो L/A। अब प्रोपोर्शनल हटाओगे ना बाबू तो रो, क्या लाएंगे, रो। और पता है इस रो को क्या बोलते हैं, इस रो को बोलते हैं रेसिस्टिविटी। इसके बारे में भी समझेंगे, रेसिस्टिविटी। या फिर इसका दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, बोला जाता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि ये क्या यूनिट एंड डायमेंशंस इसका क्या होता है, रेसिस्टिविटी के बारे में, ठीक है। आप लोग नोट करो पहले। अब आते हैं यूनिट एंड डायमेंशंस ऑफ रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी के बारे में। देखो, सबसे पहला यूनिट एंड डायमेंशंस ऑफ रेसिस्टेंस, छोटा टॉपिक है। सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे V इक्वल टू आई आर। आप यहां से निकाल सकते हो, R इक्वल टू V बाय आई। ऐसा यूनिट आपको याद रखना है रेसिस्टेंस का, ओम, जो हमने बताया भी। आप इसका डायमेंशन इस तरीके से निकाल सकते हैं, R इक्वल टू V माने वोल्टेज। तो वोल्टेज का डायमेंशन आपको कैसे निकालोगे, यहां से निकालोगे, साइड में बता रहा हूं। E इक्वल टू V बाय आर, तो V इक्वल टू E इंटू आर। तो E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स बाय टेस्ट चार्ज इंटू आर। तो फोर्स का mnt-2, चार्ज का at, एम्पियर गुना टाइम डिस्टेंस का, यानी ml स्क्वायर एम्पियर इनवर्स t-3, दैट इज द वोल्टेज।
अब वोल्टेज के प्लेस पर आप डाल दो ml स्क्वायर एम्पियर इनवर्स 1 t माइनस 3 करंट का एम्पियर, तो आराम से आ गया ना ml स्क्वायर एम्पियर ऊपर जा रहा है, पावर ऐड होगा -2 t माइनस 3, आपका डायमेंशन निकल गया। ठीक है, अब दूसरा आते हैं यूनिट एंड डायमेंशंस ऑफ रेसिस्टिविटी, बहुत आसान है, ऑफ रो मतलब रेसिस्टिविटी, तो सीधा फॉर्मूला R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, यहां से आप ले सकते हैं रो इक्वल टू R इंटू ए बाई एल, तो यूनिट रेसिस्टेंस का डाल दो ओम, एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर कैंसल, यानी यूनिट क्या है ओम मीटर। ठीक है, अब आप लोग डायमेंशंस देखो, तो डायमेंशन रो का क्या होगा रेसिस्टेंस है ना, तो रेसिस्टेंस का डायमेंशन हमने निकाल चुका है, आराम से आप प्लेस करेंगे ml स्क्वायर एम्पियर इनवर्स 1 एम्पियर इनवर्स 2 है सॉरी t इनवर्स 3 इनटू एरिया का क्या होता है l स्क्वायर, एरिया का l स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा लेंथ का l, एक l कैंसिल, तो ml स्क्वायर एम्पियर -2 और t -3 है ना, तो इसका मतलब l पे पावर यहां पर 3 हो जाना चाहिए ना, l पे पावर 2 1l है और t पे पावर -3, ये आपका यूनिट एंड डायमेंशंस किसका निकला रेसिस्टिविटी का। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कंडक्टिविटी के बारे में, नोट करो, अब हम लोग आते हैं कंडक्टिविटी का यूनिट एंड डायमेंशंस और एक कंडक्टेंस का। ठीक है, देखो सबसे पहला पॉइंट कंडक्टिविटी क्या होता है, इसको आप लोग डिफाइन भी कर सकते हो, सीधा बोलेंगे हम लोग इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी, इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी को कंडक्टिविटी बोलते हैं, इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट कर सकते हैं, सिग्मा बाय 1/रो। अब इसका यूनिट आप आसानी से निकाल लोगे ना, तो रो का क्या होता है ओम मीटर, क्या होता है ओम मीटर रेसिस्टिविटी का, तो ओम इनवर्स 1 मीटर इनवर्स 1। डायमेंशन भी हमने आपको बताया था, तो यहाँ पर आपका रो का डायमेंशन आपको डालना होगा है ना, तो रो का डायमेंशन होता है ml³ t-3, ठीक है, और एम्पियर -2। अब इसको आप कन्वर्ट कर दो m इनवर्स 1 l-3 t3 a स्क्वायर, ये कैसे आया रेसिस्टिविटी का हमने आपको बताया है। ठीक है, आप उसको गौर कर सकते हो वीडियो को, उसके बाद देखो सीधा मेरा निकल गया। अब दूसरा टॉपिक है कंडक्टेंस, इसके बारे में भी जान लो, सही रहेगा। सीधा हम लोग बोलेंगे इनवर्स, देखो नाम में ही पता चल रहा है, इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस, इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस, सीधा इसको डिनोट किससे करेंगे c से, c इक्वल टू 1/r, इसका यूनिट क्या हो गया एकदम इजी, रेसिस्टेंस का ओम डाल दो तो ओम इनवर्स 1। हाँ, इसका डायमेंशन आपको, तो यहाँ पर रेसिस्टेंस का हम लोग डायमेंशन डालेंगे है ना, तो क्या होता था ml स्क्वायर, ठीक है, और t-3 एम्पियर इनवर्स 2, तो यानी c इक्वल टू m इनवर्स 1 l इनवर्स 2 t3 एम्पियर स्क्वायर। ये आपका यूनिट है, डायमेंशंस का भी कहानी हमने खत्म किया। ठीक है, थैंक यू।